नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। वर्तमान में तारानगर की 29 नंबर वार्ड में मौजूद हूं और अचानक से इसी वार्ड के घर के अंदर आग अग्निकांड हुआ है। इसके अंदर जान माल की हानि है वो खसा हुई है। वर्तमान में आपको दिखाऊं तो तारानगर प्रशासन की तरफ से अग्निशमन यंत्र है, ये गाड़ी है, मौजूद है और इसी के द्वारा इस आग पर काबू पाया गया है। आपको नजदीक आकर दिखाऊं तो कितना नुकसान है वो इन ग्रामीणों को हुआ है। ये किस घर के अंदर हुआ है पूरी डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन वर्तमान में ये चीज दिखा रहा हूं कि जो अग्निकांड हुआ है वो कितना भयावह था। और जो ये देखिए, ये छपरा था इस साइड में और यहाँ लकड़ियां पड़ी थी और इसी छपरे के अंदर ये गाय है बंधी हुई थी जो जलकर राख हो गई, जिंदा जिंदा ही, मतलब ये मौत के घाट उतर गई। एक बार नजदीक से दिखाएं कितने हालत खराब हुई है, कितनी तड़फ की ये मरी है। देखिए ऊपर से पूरी तरीके से जल गई है, तड़फ के मरी है क्योंकि आग लगने की वजह से और इसे संभाल नहीं पाए और ये जलकर राख हो गई। देखिए ये ताजा ही घटना है, थोड़ी देर हुई है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लगभग। और पूरी जानकारी आपको आपके साथ साझा करूंगा। ये देखिए छपरा है, ये पूरी तरह से जल गया। इसके अंदर जो सामान था वो भी एकदम राख हो गया है। इस तरफ लकड़ियां पड़ी थी और जो सामान था वो पूरी डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। नुकसान है वो कितना हुआ है, इस घर के जो मालिक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरफ देखिए भीड़ है वो जमा हो गई क्योंकि आग पर काबू पाने के लिए पहले ग्रामीण है वो इकट्ठा हुए, या क्योंकि यहाँ पर सुविधा है अग्निशमन यंत्र की तो तुरंत है वो व्यवस्था यहाँ पर मिल गई। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। प्रशासन है वो पहुंचा था, लेकिन पहुंचने से क्या हो सकता है क्योंकि ये पूरी तरीके से वो सारा सामान है वो जल गया है। ग्रामीण है, यहाँ के जो शहरवासी हैं, वार्डवासी हैं, वो सारे मौजूद हैं। यहाँ हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नुकसान है वो कितना हुआ है। अच्छा बाबूलाल जी, ये बताओ कि कितो नुकसान और के तरीकों आग है जी की लगी? आग लागना हो तो सब पतो को नहीं की वजह लगी। सारा लोग है जो चने की फसल है अपनी कटाई में करने के लिए खेत में गए हुए थे और जो ही पता लगा आग लगने का तो सभी भाग दौड़ कर खेतों से अपने अपने घरों में पहुंचे। तो लगभग 4 घरों में यहाँ पर आग लगी है। 4 घरों में लगी है। चार जगह अलग अलग बने छपरों में छपरों के अंदर आग लगी, अपने पशु बंधे हुए थे। तो यहाँ हमारे मोहल्ले के बहादुर व्यक्ति नेमचंद ने समय पर पहुंचकर उन कई पशुओं को बाहर निकाल लिया समय पर, लेकिन एक बछड़ा है जगह जिंदा जलकर राख हो गया। ये लगभग कितना टाइम हो गया, मतलब ये लगभग 3 घंटे पहले 3 घंटे पहले ये आगजनी की घटना हुई थी। अच्छा, वो नेमीचंद जी कौन से? नेमीचंद जी हमारे ही परिवार के सदस्य है। वो घर पर था, वो तुरंत कंबल की सहायता से और छपरे में घुसा और उन पशुओं को बाहर निकाला। क्या बात है। देखिए बहुत खतरनाक होता है आग लगने के बाद में, मतलब बहुत गंभीर हालत हो जाती है अंदर। और वर्तमान में आपको बताएं तो 40 डिग्री के पार वर्तमान में जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियां बनी और इसी के अंदर यदि आग लग जाए तो उस आग की तरफ बढ़ना बहुत कठिन होता है। और एक बहादुर व्यक्ति नेमीचंद के द्वारा कुछ बछड़ों को बचा लिया गया, लेकिन एक है वो मैंने आपको अभी दिखाया, वो जिंदा जल गया है। 4 घरों के अंदर ये आग लगी है। अब स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी, लेकिन नेमीचंद और यहाँ के वार्डवासी और प्रशासन के द्वारा इस आग पर तुरंत काबू पाया गया। तुरंत तो क्या कहें, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। और भी हम डिटेल लेने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से नुकसान है वो हुआ है और प्रशासन किस प्रकार से इस मोहल्ले की तरफ बढ़ेगा और किस प्रकार से इन ग्रामीणों की जो है वो किस प्रकार से भरपाई करवाएगा, ये देखने लायक है। देखिए दोस्तों, एक घर के अंदर अब और आए हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आग लगने के बाद माहौल है वो बना है। जाएंगे अंदर भी बछड़ा आगे गाय बाछी की आगे गाय के काट ली गए मैंने बात उड़ा के भाज गए हाँ जाऊंगा तो ढूंढ के। अच्छा किन्ने देर को नहीं बच्चों को वो बच्चा थारो ही है। हाँ मारो है। देखो कि तो बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि गाय तो जी की भाजगी थोड़ा तुड़ूगे। नाम है बच्चों मारो है। अच्छा बच्चा थारो गाय जी की भाजगी। हाँ भाजगी। अच्छा और भी सामान हो गया अंदर? सामान तो नन मोटो है, जमींदार के सामान तो है। अच्छा जमींदार और सामान सोई राख हो गया। इडली साइड और दिखाओ तो देखो, ए साइड में देखो एंग अंदर भी हो गए कोई पशु।
निकाल लिया। वह देखो वो जिंदा है यार, यही तरीका हूँ जिंदा वो उसको यदि थोड़ा जल्दी काबू पा लिया तो। लेकिन भाई मौजूदा हालात देखता ये लगे कि भाई सारे को नहीं आएगा, क्योंकि छपरांग अंदर आग लगे बाद में पूरी गिरोड़ो दे देगी नहीं। हाँ अब आ गए डब। अच्छा नेमीचंद, अच्छा देखो सलाम ऐसे आदमिया ने कि जिसका मतलब आपकी जान की परवाह करे बिना समाज के अंदर आपको है जी को नाम कमाजे है। नेमीचंद जी थाने बहुत बहुत धन्यवाद है कि थे इतनी तगड़ी आग लगी डे में भी हिम्मत करी। हिम्मत मतलब कब सी करी यहाँ तो बताओ। यहाँ कितना देखो बजे की बात है लगभग? लगभग होगी 1:30-2 बजे की टाइम की बात है। डेढ़ ही मान लो तो इनू 6 नग भाज गया आग बढ़ती के मां 6 नगा ने बचाए हूं बाने खोले हूं। एक ने खोलना गया जो टापी ऊपर बढ़ गए ऊपर पड़ गई जो बहुत माई खत्म हो गया और आगू आगे आग चल गई। और बुझानी में देश बोला ही आ गया भी काफी भेड़ा हो गया अपने मारू आग काबू नहीं हुई। मतलब डांगरान थे खोल दिया? हाँ मतलब सब ने खोल दिया 2-3 है मैं आग को डर कौन लगी था? घबा उड़ लिया पीछे घोबड़ा बढ़नो पड़े तो क्या काम लगा जीव तो बचाना पड़े। देखो आई हुआ समाज सेवा नहीं क्या जीव ने बचाना पड़े कोई को नहीं हटा कोई को नहीं कोई को नहीं इनने तो है इनने में एक ही हो। देखो लाखों रुपया को नुकसान है यहाँ को नहीं, छोटी मोटी चीजें है लाखों रुपया को जो जमींदार को सामान है नहीं वो खाक हो गयो। अट प्रशासन भी आयो क्या? प्रशासन आया सर। अच्छा आया कि पुलिस प्रशासन आयो और नगर पालिका फायर ब्रिगेड पहुंची। अच्छा कोई रिपोर्ट बना के ले गया? रिपोर्ट बनाई के लेके गए। अच्छा और सरकारी हॉस्पिटल में कॉल किया हुआ है तो इस बछड़े का पोस्टमार्टम करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं अभी? आ रहे हैं। चलो वो भी हम दिखाएंगे। और देखिए अब गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। टेम्परेचर वर्तमान की बात करें तो 40 डिग्री पार चला गया है और इसी स्थिति में यदि थोड़ी सी चिंगारी है वो बड़ी आग का काम करेगा। ध्यान रखना है आमजन को, ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहर के अंदर, आग से काबू पाना बहुत मुश्किल होता है और इतनी व्यवस्था सरकार के द्वारा हमें नहीं मिलती। भाई ये तो तारानगर के वासी हैं और हमने मुहिम चला रखी है इस करके ये दमकल कर्मी आ गए। बहुत से शहरों के अंदर तो जागते तक नहीं, एक एक डेढ़ घंटे तक। तो आपको खुद को ये ध्यान रखना है, प्रशासन को चेताए रखना है। चलिए किस प्रकार से पोस्टमार्टम होता है वो डॉक्टरों की टीम आती है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इन सभी घरों के अंदर जिस प्रकार से नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जल्द से जल्द 7 या 8 दिन के अंदर आप करवाएं। आपके घर से आपकी जेब से नहीं लगने, सरकार से लगने हैं। और देखिए वाजिब है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है किस प्रकार का नुकसान आमजन को हुआ है। चलिए वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी वर्तमान में सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर आए और इसका पोस्टमार्टम हुआ है। इस बच्चे का जीव की निर्मम हत्या ही मानेंगे ये तो। किस प्रकार से अग्निकांड हुआ और नुकसान हुआ है आमजन को, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और प्रशासन है वो मुस्तैद है। जिस प्रकार से हमने मुहिम चलाई उसके बाद से तारानगर का जो प्रशासन है बड़ा एक्टिव हो गया और एक्टिव हमें रखना भी है, क्योंकि इनकी ड्यूटी हमारे लिए है और इनको हम चेताएंगे तो ये चेत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉपर ये काम कर रहे हैं। वर्तमान में हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आए हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल है तो वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं और सुविधाओं का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन ये जो अग्निकांड है ये तो एक ट्रेलर ही मानिए, क्योंकि गर्मी अब शुरू हुई है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो अग्निकांड है और भी देखने को मिल सकते हैं यदि आप लापरवाही करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है गर्मियों के समय में। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि आम जन तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी इस लापरवाही से बच सके। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।